हेलो गुड मॉर्निंग। 20 क्वेश्चन जो CCC बेस है आपको जो नीलेट के द्वारा दी जाती है, और ये क्वेश्चन आपके पिछले पेपरों में CCC के पूछे जा चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके मई के हैं, कुछ अप्रैल के हैं। तो कुछ क्वेश्चनों का मैंने कलेक्शन किया हूँ और उसको मैं उसी को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन CCC में आते कैसे हैं। और बेसिकली लिब्रो ऑफिस के क्वेश्चन जो हैं टोटली 20 मिलाकर लगभग 60 क्वेश्चन अराइज आते हैं। तो प्रयास हमारा ये रहेगा कि लिब्रो ऑफिस से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और जिसमें राइटर का क्वेश्चन आपका पहला ये आपको दिख रहा होगा, लिखा है कि डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने को कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट में जब भी कोई चीज़ परिवर्तन होता है तो उसको हम बेसिकली एडिटिंग कहते हैं। और एडिटिंग का मतलब होता है कि उसमें कुछ न कुछ चेंजिंग करना। तो डॉक्यूमेंट में परिवर्तन को हम एडिटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिब्रो ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट की साइज क्या होती है। तो लिब्रो ऑफिस में अधिकतम फॉन्ट की जो साइज होती है 96 होती है। आप देख लीजिएगा, लिब्रो ऑफिस अगर आप यूज करते होंगे CCC में पढ़ाई के दौरान, तो उसमें फॉन्ट साइज जो मैक्सिमम होती है 96 मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कर्सर के बाईं तरफ से अक्षर को रीड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो सपोज दैट कि अगर कोई वर्ड आपको लिखा है, कोई भी वर्ड आपको लिखा है और आप इसको इधर से डिलीट करना चाहते हैं, ये आपका लेफ्ट साइड है और एक डिलीशन होता है राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड जब डिलीट करते हैं तो उसके लिए हम डिलीट की का यूज करते हैं। डिलीट की का अगर राइट साइड से आपको डिलीट करना है तो उसमें बैक स्पेस का यूज करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि कर्सर के दाईं तरफ से अक्षर को डिलीट करने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो राइट से आपका बैक स्पेस का यूज करते हैं जो आपके राइट साइड से डिलीट करता है। और अगर आपको बाईं तरफ से डिलीट करना हो तो आपको डिलीट की का यूज किया जाता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, आप जैसे चाहे वैसे आप डिलीट कर सकते हैं। तो बैक स्पेस आपका इसका राइट आंसर है। कर्सर के दाईं तरफ से आपको डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस का यूज करेंगे। किसका करेंगे? बैक स्पेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रो ऑफिस राइटर में लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है, ये बात आपका ट्रू है। लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है, समांतर लैंडस्केप ओरिएंटेशन, ये फॉल्स है। ये बात आपका फॉल्स है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट राइटर में लैंडस्केप नहीं होगा, आपका पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द का वाक्यांश को ढूंढने का तेज और आसान तरीका क्या है। तो जब भी किसी चीज़ को अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो उसमें फाइंड जो होती है सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप फाइंड कंट्रोल प्लस, इसका तरीका होता है Ctrl+F दबाइए, एक टाइप खुलेगा जिसमें आप उसको वर्ड को लिख करके, आप टेक्स्ट को लिख करके वो सर्च कर सकते हैं। तो Ctrl+F यानी कि फाइंड सर्च की का यूज करते हैं। वर्ड प्रोसेसर में आप ग्राफिक्स को सम्मिलित नहीं कर सकते, फॉल्स है। इसमें वर्ड प्रोसेसर में आप ग्राफिक्स को सम्मिलित कर सकते हैं, ये जो तरीका है फॉल्स है ये क्वेश्चन। वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है। तो वर्ड प्रोसेसर के द्वारा आप वर्कशीट नहीं बना सकते क्योंकि वर्कशीट जो होता है आपका एक्सेल के द्वारा बनाई जाती है। डेटाबेस जो होता है एक्सेस के द्वारा बनाई जाती है। और डॉक्यूमेंट जो होता है आपका वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा बनाई जाती है। और स्टोरेज फाइल आपका तो डॉट स्टोरेज डेटाबेस फाइल होती है ये।
तो आपका राइट आंसर जो होगा डॉक्यूमेंट होगा, सी इज राइट आंसर। लिब्रो ऑफिस में पाइवट टेबल होती है, तो ये बात ट्रू है। पाइवट टेबल जो होती है लिब्रो ऑफिस में पाई जाती है, लिब्रो ऑफिस में भी पाई जाती है, आपका एमएस ऑफिस में भी पाई जाती है, एमएस ऑफिस में भी पाई जाती है। तो ये दोनों में पाई जाती है, एमएस ऑफिस हो या लिब्रो ऑफिस से पाइवट टेबल पाई जाती है आपकी। डॉक्यूमेंट के किस एलिमेंट को रंग में दिखाया जा सकता है? तो डॉक्यूमेंट में आप चाहे तो टेक्स्ट को भी रंग में दिखा सकते हैं, टेबल को भी कलर में दिखा सकते हैं, ग्राफिक्स को भी कलर में दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये तीनों दिखा सकते हैं, तो इसलिए आपका आंसर जो होगा डी होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइटर में नए डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो वो राइटर में हो या वर्ड में हो। वर्ड आपका एमएस का होता है और राइटर जो होता है लिब्रो ऑफिस का है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। राइटर, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस इसका एक्सटेंशन तो डॉट DOC होता है या एक्स होता है, और इसका DOODT होता है। तो एक्सटेंशन दोनों का अलग है, लेकिन दोनों का काम एक ही होता है, डॉक्यूमेंट की फाइल बनाना। तो इसके लिए आपको अगर नई डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए होता है Ctrl+N, Ctrl+N शॉर्टकट की होता है नई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर। प्रिंट करने के निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कोई भी चीज़ आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको Ctrl+N का यूज करते हैं। ये सिर्फ शॉर्टकट कुंजियाँ हैं, आपको लिब्रो ऑफिस में, राइटर में हो, कैल्क में हो या इम्प्रेस में हो, एक्सेल में हो, पावर पॉइंट में हो या वर्ड में हो, आपको शॉर्टकट की तो पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली जो कंट्रोल के साथ है A to Z जो होता है आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसका एक न एक क्वेश्चन इसमें आता है। और ये चूंकि प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। फाइल को सेव करने के लिए किस मेनू का प्रयोग करते हैं? कोई भी फाइल अगर सेव करना है तो वो हमेशा फाइल मेनू के अंदर ही आता है, वो हमेशा फाइल मेनू के अंदर आता है। तो राइट आंसर आपका बी होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ होता है? तो ध्यान दीजिए, कोई भी पेज होता है तो पेज के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फुट नोट, नीचे आपका फुट नोट बेसिकली नीचे होता है आपका, और ऊपर आपका मेन जो होता है हेडर होता है, हेडर, और बीच में होती है बॉडी और नीचे होता है फुट नोट। तो फुट नोट आपका कहाँ होता है? नीचे होता है, तो पेज के नीचे कहा जाता है। एक डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट रूप से मोड में प्रिंट करता है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट हो डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट मोड में ही प्रिंट करता है। आप देखेंगे तो पोर्ट्रेट मोड में ही डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जाता है डिफ़ॉल्ट रूप से। अगर उसको हमारा कंटेंट ज़्यादा है तो उसको लैंडस्केप मोड में कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट मोड होता है। तो राइट ऑप्शन बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा अलाइनमेंट मोड डॉक्यूमेंट की दोनों तरफ अलाइन कर देता है? तो ध्यान दीजिएगा, पेज में अलाइनमेंट कई प्रकार के होते हैं। कुछ होता है आपको ऐसे चलता है, और ये कहीं भी रुक सकता है इसके। तो ये अलाइनमेंट हमेशा यहीं से होता है, तो इसको कहते हैं लेफ्ट अलाइंड। और इसका होता है Ctrl+L। और सेंटर अलाइन मतलब डॉक्यूमेंट को बीच से लिखा जाता है, हमेशा बीच से लिखा जाता है, तो उसको कहते हैं Ctrl+E। और अगर टेक्स्ट को यहाँ से लिखा जाए राइट की तरफ से, कि राइट का अलाइनमेंट सही होता है, तो उसको Ctrl+R बोलते हैं। अगर आपको राइट और लेफ्ट दोनों का अलाइनमेंट राइट होना चाहिए तो Ctrl+V
जे होता है जिसे जस्टिफाई कहते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? सी। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडलाइन 3 के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, हेडलाइन 1 जो होता है आपका, हेडलाइन 1 अगर लिखना है आपको तो Ctrl+1 होता है, 2 लिखना हो तो Ctrl+2 होता है, और 3 लिखना हो तो Ctrl+3 होता है। तो हेडलाइन 3 के लिए Ctrl+3 का यूज करते हैं। राइटर में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? तो राइटर में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग जो होती है 1 होती है, लेकिन अगर आप MS वर्ड की बात करेंगे, MS वर्ड में तो डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.5 होती है। ध्यान दीजिएगा, ये MS वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें 1.5 होती है, और ये राइटर है चूँकि लिब्रो ऑफिस का है इसलिए इसमें क्या होती है? 1 होती है। तो 1 इज राइट आंसर। लिब्रो ऑफिस का क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में थीसर करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो थीसर जो शब्द होता है आपका Ctrl+F7 होता है। थीसर शब्द बेसिकली देखा जाए तो आपको किसी भी वर्ड का एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का जो कलेक्शन होता है उसको थीसर बोलते हैं, यानी कि ये ग्रामेटिकल पॉइंट से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर होगा Ctrl+F7। Ctrl+F7। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की कुंजी, शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस में अगर टेबल इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+F12। Ctrl+F12। और लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+C इज राइट आंसर। इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीटेड हो गए, और मेरे वीडियो में 20 क्वेश्चन ही केवल आते हैं जो नीलेट के बेस में होते हैं। तो प्रयास ये रखा करिए कि क्वेश्चन जो भी हो 10 से 20 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, मैक्सिमम 60 से 10 मिनट का क्वेश्चन आपके वीडियो बनाता है। तो उसमें जो भी क्वेश्चन होती है इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और मैं भविष्य में कामना करता हूँ कि आपका जो भी पेपर हो, आपके नेक्स्ट जो जुलाई में पेपर होने वाले हैं, आपका अच्छा से अच्छा हो और अच्छे से ग्रेड से पास हो। थैंक यू।